हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम इसमें देखने वाले हैं इस वीडियो में जैसे सरकार के जो 3 अंग थे। जैसे पहले जो विधायिका था, कार्यपालिका था और न्यायपालिका। तो इसमें से 2 सरकार की बॉडीज को हम सब मेन मेजर बॉडी है जो विधायिका है और विधायिका और कार्यपालिका दोनों को हम सब बना चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में। सरकार को जो मेजर मॉन्टेस्क्यू द्वारा जो दिया गया था, ये मतलब 3 सिद्धांत, उसका 2 खत्म है और तीसरा हम सब न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे। देखेंगे इस वीडियो में कि न्यायपालिका का काम क्या होता है, कौन कौन सी न्यायपालिका होती है और उसका क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। देखिए, न्यायपालिका के बारे में बात किया जाए तो न्यायपालिका का मतलब होता है, जैसे विधायिका का काम क्या होता है, कानून को बनाना। कार्यपालिका का क्या काम होता है, कानून को लागू करना। सिंपल सी बातों में। उसी तरह अगर न्यायपालिका की बात की जाए ना, तो इसको न्याय दिलाने में, यानी फैसला करना, न्याय दिलाना। सिंपल सा मतलब कहा जाए तो जो जुडिशरी का काम क्या होता है, आपका न्याय को दिलाना। ठीक है, अब हमसे देखते हैं कि जैसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है क्या। सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय। इंग्लिश में कहा था सुप्रीम कोर्ट, ये आपका कोर्ट। पहले सिंपल सा मेजर बातों को पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना जरूरी है, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है, इसका क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ तक होता है और हम सब पॉलिटी के किस भाग में इसको हम सब पढ़ेंगे। देखिए, आमतौर पर अभी हम सब जो सरकार की बॉडीज है उस पर वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद जब इसका डिटेल्स भाग बाय भाग चलेगा तो हम आपको इसमें बताएंगे कि इसकी बॉडीज में कौन कौन से होते हैं, जजों को कैसे चुना जाता है, चीफ जस्टिस को कैसे चुना जाता है ना, राज्यों का जो जज होता है, मतलब चीफ जस्टिस, उसको कैसे चुना जाता है। तो हम भाग 5 में आर्टिकल 124 में यानी 124 में हम सब वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। फिलहाल अभी हम सब भाग में नहीं है, बस अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि कौन सा पॉलिटी में ऐसा जो बॉडी का जिक्र किया गया है उसका काम क्या क्या है। बस अभी फिलहाल हम सब कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक्स चीजें हैं उसको हम सब देख रहे हैं, क्योंकि बिना इसके पॉलिटी को समझना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर जिक्र हो जाएगा अगर इस चीज को, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि इसका काम क्या है। इस वजह से हम ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, अब पहले हमसे सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है भारत में और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला माना जाता है, अंतिम फैसला होता भी है। ठीक है, अब इसका क्षेत्राधिकार हमसे देखते हैं कहाँ कहाँ तक इसका क्षेत्राधिकार। और भी बहुत सारे क्षेत्राधिकार होते हैं। फिलहाल मेजर कामों को हमसे देखते हैं। जैसे मान लिया जाए, एक होता है राज्य में और संघ में बाय द वे कोई लफड़ा हो गया। ठीक है, तो इसके फैसलों को कौन निपटारा करेगा। तो राज्य में और केंद्र सरकार में अगर कोई लफड़ा होता है तो उसका फैसला कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। इसकी संख्या भारत में टोटल अभी एक ही तो है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ भारत में एक ही है। तो एक काम तो ये हो गया, और उसके बाद इसका क्या काम होता है। अब जैसे मान लीजिए कि विधायिका कोई कानून बना रही है, ठीक है, लेकिन कोई कानून उसको समझ में नहीं आ रहा है या फिर चाहता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट से सलाह देते, इसका काम सलाह देने का भी होता है, मतलब सलाह का भी काम होता है। तो राष्ट्रपति को यह सलाह भी देते हैं, राष्ट्रपति को यह सलाह देते हैं। ठीक है, क्योंकि विधायिका को अगर कानून बनाना है, ठीक है, कानून बना देगा तो वो संविधान के खिलाफ अगर बाय द वे बना दिए, उसको समझ नहीं आया तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट को सीधे रद्द कर देता है पहली बार। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई मामला, कोई कानून ऐसा बनाना है, और क्योंकि कानून का तो मेन किंग यही तो है, कानून इससे ज्यादा कौन जानता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति को मतलब विधायिका को कोई कानून बनाना है, विधायिका को समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या करे क्या नहीं करे, है ना। तो चूंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर पर ही कोई कानून बनता है, तो राष्ट्रपति की सलाह ले सकते हैं, सलाह देते भी, ठीक है, लेकिन बाध्यकारी नहीं होते कि राष्ट्रपति इस चीज को माने। खैर इतना बात को समझिए कि सरकार को सलाह देते हैं, सलाह दे सकते हैं।
124 जब पढ़ेंगे तो और राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो आपको एक एक डील में सारी चीज़ों को हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई कोर्ट है, हाई कोर्ट हो गया, है ना, हाई कोर्ट हो गया, तो हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाया, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ से उससे जो क्या है असंतुष्ट है, तो क्या करता है उस केस को अपने अपने जगह बुला सकता है सीधे, ठीक है। तो इसके पास वो भी पावर होता है और मौलिक अधिकार को लेकर भी पावर होता है। मौलिक अधिकार ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मौलिक अधिकार को थोड़ा सा समझिए। अब देखिए मौलिक अधिकार से संबंधित इसका सुरक्षा कवच मतलब मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, मौलिक अधिकार हमारी जनता के लिए दिया जाता है, जनता। तो मान लीजिए कि कोई ऐसा विधायिका कोई कानून बनाता है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि इसको सर्वेक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाता है। अगर ऐसा निकलता है कि संविधान का कोई ये कानून है उल्लंघन कर रहा है, तो क्या करता है सुप्रीम कोर्ट सीधे उसे रद्द कर देता है। अगर रद्द कर देगा सीधे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई दो को कोर्ट में कोई दूसरा, मान लीजिए कि बिहार का हाई कोर्ट, यूपी का, खैर ऐसा होता तो नहीं, लेकिन बाय द वे कोई दो को कोर्ट में झड़प हुआ है, चाहे झगड़ा हुआ है ना, चाहे कोई विवाद हुआ, झगड़ा तो नहीं, खैर विवाद कह सकते हैं, तो उस विवाद को भी कौन निपटाएगा, यही सुप्रीम कोर्ट। यानी इसका फैसला जो होता है ना वो अंतिम फैसला होता है, अंतिम फैसला, ठीक है। मतलब इतना बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके मेजर चीजें, इतना चीज को आप फिलहाल समझ लीजिए। मौलिक अधिकार संबंधी सलाह देने का राज्यों और संघ के, देश से संबंधित किसी भी चीज को फैसला करना होगा, देश से रिलेवेंट कोई भी चीज हो, देश से संबंधित कोई फैसला, तो ये भी फैसला कौन सुनाते हैं, तो आपके सुप्रीम कोर्ट ही समझाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति के चुनाव में, खैर उसके लिए तो आपको न्यायाधीश ही जाना पड़ेगा। अब देखिए मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति किसी कारण बस उस चुनाव से खुश नहीं है। मान लीजिए कि दो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़े हुए, तो एगो जीत गए एगो हार गए, तो एगो के लगेगा क्या कि गलत तरीके से चुनाव हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस चुनाव के फैसले के लिए भी जाना पड़ता है आपको सुप्रीम कोर्ट ही। उसी तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए कि इस तरह, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए कि कोई दो उम्मीदवार है, एगो जीत गया एगो हार गया, तो हारने वाला कहेगा कि ये चुनाव सही तरीके से नहीं हुआ, तो इसके फैसले के लिए भी कहाँ जाएगा, तो वो उच्च न्यायालय। मतलब सारे केंद्र से संबंधित कोई भी मामला, बड़ा मामला होगा ना, जितना बड़ा मामला होता है सब जाता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला सुना दिया तो ये खुद ही अपना फैसला को चेंज कर सकता है, इसके अलावा कोई अपना इसका फैसला को चेंज नहीं कर सकता। साथ में ये भी हम बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट है किसी के अंडर काम नहीं करता है, इसका खुद का ही सारा सिस्टम बनाया गया है। इसमें किसी भी, जैसे मान लीजिए विधायिका है तो इसका कोई प्रभाव नहीं इस पर होता है, कार्यपालिका इसका कोई प्रभाव, ये स्वतंत्र रूप से रहती है, ठीक है, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से रहेगी और इस पर किसी का बस नहीं चलता है, ये जो कहेंगे बस वही, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा पावर होता है। अब इसमें हमसे देखते हैं न्यायालय वाइज न्यायालय क्या सिस्टम है, इतना बात आपको समझ में आ गया हो। इतना बात तो आप समझते हैं। चलिए अब कोर्ट बाय कोर्ट देखते हैं। एक होता है उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय। आगे बढ़ेंगे तो आपको और मिलेगा जिला न्यायालय। आगे बढ़िएगा तो आपको देखिए मुख्य तरह से देखा जाए, मुख्यतः तो तीन ही कोर्ट होते हैं। तो आपका कोर्ट की बात न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। लेकिन एक और न्यायालय होता है जिसको हम सब कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ
नस्थ न्यायालय। होते हैं। जैसे बात की जाए एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न में, जैसे भारत के अभी वर्तमान की स्थिति बात की जाए तो भारत में हाई कोर्ट बोले तो उच्च न्यायालय कितनी संख्या है, तो 200 सॉरी सीधे 25 गो है, ठीक है। उसके बाद जिला न्यायालय की बात की जाए तो टोटल अभी 668 गो है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय तो देखिए अधीनस्थ न्यायालय जो बनाए जाते हैं ना वो सेना के लिए बनाए जाते हैं, सैनिकों के लिए, सैनिक। यानी हमारा आपका अगर कोई फैसला होगा तो वो अधीनस्थ न्यायालय, ये अधीनस्थ न्यायालय स्पेशल फॉर होता है, जैसे मान लीजिए कोर्ट मार्शल करना होता है किसी सैनिक का, है ना, तो वो सारी चीजें होता है। ये स्पेशली अधीनस्थ न्यायालय जिसको सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, ये होता है सेनाओं के लिए, ना कि किसी जनता के लिए होता है। जनता के लिए तीनों है, ये तीनों में आइए, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को पहले आप समझिए, इसका प्रभाव इस पर होता है, इसका प्रभाव भी इस पर होता है, देखिए इतना बात समझिए, और इसका प्रभाव इस पर होता है और इसका प्रभाव इस पर होता है। अब इसका बातों को समझिए, देखिए नीचे से चलते हुए ऊपर आप तो समझ गए कि सारे कोर्टों का किंग कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। पहले इसका बात है, मान लीजिए कि अधीनस्थ न्यायालय में किसी सैनिक को कोर्ट मार्शल किया गया, ठीक है। चाहे मान लीजिए कि कोई ऐसा अपराध कर दिया जो जिसे ये है कि सिर्फ कोर्ट मार्शल कर जाता है, कोई सजा नहीं सुना सकता है कि 6 महीना का जेल, 1 साल का जेल, ऐसा कोई अगर जेल वाला मामला होगा ना तो उसको ट्रांसफर करना होता है, या तो जिला न्यायालय में ट्रांसफर कर दे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कर दे। सुप्रीम कोर्ट में तो जल्दी नहीं होता है, या तो हाई कोर्ट कर दे, ठीक है। तो देखिए कोर्ट मार्शल करने का वो सब अधिकार होता है इसके अधीनस्थ न्यायालय के पास, लेकिन फैसला सजा कितना देना है, जेल में कितना डेल डालना है, ये इसके पास अधिकार नहीं होता है। इसलिए मुख्यतः हम सब कहते हैं कि न्यायालयों की संख्या है ना यही 3 गो, चूंकि जो सजा वजा देने का काम करता है यही तीनों करता है, ये तीनों का काम है। अब देखिए सबसे छोट कौन होता है, जिला वाला, सबसे छोट होता है जिला। इसकी संख्या कितना है, टोटल भारत में भी 668 गो है, ठीक है। तो जिला न्यायालय का मामला क्या होता है, मान ली जिला है तो जिला भर, मतलब एक जिला, दूसरा जिला, तीसरा जिला, ऐसे कर करके जिला में फैसला सुनाए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जिला में कोई मामला है, ठीक है, और इसका मामला को आगे भेजना है तो कहाँ भेजेगा, तो वो भेजाएगा आपका हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट में कोई मामला है, वो चाहता है कि हमसे ना हो पाएगा, इसको ट्रांसफर करना है, तो हाई कोर्ट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ट्रांसफर कर सकता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि मान लीजिए कि हाई कोर्ट कोई, मान लीजिए कोई वो केस है, ठीक है, वो केस को किसको देना है किसको नहीं देना है, ये फैसला भी कौन कर सकता है, आपका सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। मान लीजिए कि यूपी का हाई कोर्ट है, बिहार का हाई कोर्ट है, ठीक है, कोई फैसला है जो यूपी में चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि नहीं यूपी में ही फैसला न सुनाया जाए, मतलब ये केस जो है यूपी के हाई कोर्ट को ना दिया जाए, किसको दिया जाए, बिहार के हाई कोर्ट को दिया जाए। तो इसके पास इतना पावर है कि ये कहेगा कि चलो ट्रांसफर करो, तो उसी वक्त इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी केस को ट्रांसफर करना होगा तो वो कौन करेगा, आपका यही करता है, ठीक। या और क्या हो सकता है, मान लीजिए कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में कोई मामला है और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस पर हम निरीक्षण खुद करेंगे, तो क्या करता है, खुद अपना किसी सुप्रीम कोर्ट को सीधे हिदायत दी जाती है कि ये केस मेरे पास आ जाना चाहिए, तो ये सीधे, और कोई इसको मना भी नहीं कर सकता है, पहली बात, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, मना कर देगा, इतना आसान तो नहीं है। तो ये सारी चीजों का फैसला, ये सारी चीजें यहाँ पर आती, यानी सभी न्यायालयों का मुख्य लीडर कौन होता है, तो आपका ये होता है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय चाहे उच्चतम न्यायालय आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। खैर इसके डील को हम सब आगे भाग 5 में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। फिलहाल हम आपको कार्यपालिका यहाँ लिख दिए, न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्याय सुना, कार्यपालिका यहाँ पर लिखा गया था, देखे नहीं थे, ठीक है। तो ये आपका न्यायपालिका, ठीक है, इसको देख लीजिएगा ठीक से।
तो न्यायपालिका का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको न्याय सुनाने का ये कार्य करती है। ठीक है, तो ये बात अभी फिलहाल इतना समझिए कि न्यायपालिका का काम क्या होता है ना, इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक होता है। न्याय सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी फैसलों को अपना यहाँ मंगवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी केस को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय किसके लिए होता है, तो सैनिकों के लिए होता है, जनता के लिए 3 होते हैं। ठीक है, तो अब इतना बात आपको समझ में आया होगा। फिर अब भाग बाई भाग शुरू करेंगे। ठीक है, अब भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करते करते पूरा जितना भाग है 22 भाग है वो सारे कंप्लीट करें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं मुजफ्फरपुर किरमा लालू चौक पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए